ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव प्रचार अब चरम पर है और ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण में है। सभी प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, सघन चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ बेगूसराय के विधायक और भाजपा के उम्मीदवार कुंदन कुमार हैं। उनसे किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों के बीच आ रहे हैं? मैं लगातार लोगों के बीच 5 साल से और सारा काम यही जनता आपको गिना देगी। मेरा काम सारा काम का भी है, इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। एक बार पुनः इन लोगों ने आज यहाँ भी आशीर्वाद दिया है, संकल्प किया है कि दोबारा फिर से ये लोग अपनी आवाज बना के मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और आप माहौल देख ही रहे हैं पूरे जगह पर, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा लगाव है, आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी जी को, नीतीश जी को, जो विकास का काम हुआ है, गिरिराज जी को, बेगूसराय में जो विकास का काम पूरे से, उसमें भी बेगूसराय विधानसभा में अभी एक वक्ता चर्चा कर रहे थे कि 30 करोड़ का काम छूटने के बाद भी बेगूसराय विधानसभा में 441 करोड़ का काम हुआ है। तो ये चल रहा है, लोगों में एक आशा जगा हुआ है कि एक विकास करने वाला बेटा भाई आया है, जिसको पुनः एक बार दोबारा अपनी आवाज बना के विधानसभा भेजना है। कई काम रह गए हैं जो आने वाले समय में पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, वीर कुंवर सिंह चौक से लेके मंझौल रोड जो SS55 का है, वो अपना पहले कोरिया बासदेवपुर फिर समस्तीपुर होते हुए उसको दरभंगा में मिलाने का काम है। वो काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी 5.5 किलोमीटर का चौड़ीकरण हो रहा है, रोसड़ा होके जाएगा। आने वाले समय वो पूरा 75 किलोमीटर का चौड़ीकरण करवाने की जरूरत है। आपको पावर हाउस चौक से लेके बीरपुर होते हुए संजात तक जाने वाला उसको चौड़ीकरण करवाने का काम है। आपको याद होगा कि महनपुर स्कूल में स्टेडियम का जो खेल मंत्री हमारे ही पार्टी के थे सुरेंद्र जी ने कहा था, मैंने विधानसभा में सवाल भी उठाया था, वो बनवाने की जरूरत है। उसको भी बनवाने में हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, न काम का है न कुछ है। कभी कहेंगे गेट बड़ा है, कभी कहेंगे खेत बड़ा है। अरे गेट खेत तो सौंसे बेगूसराय जानता है कि बड़ा है नहीं। काम का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और जो लोग 5 साल नहीं रहे, 4 साल 10 महीना बेगूसराय विधानसभा से गायब रहे, उनको बेगूसराय विधानसभा जिला बहुत बड़ा है, काम नहीं दिख रहा है उनको। और दिख रहा है तो कैसे बोलेंगे कि कुंदन विधायक बहुत काम किया है लेकिन उसको वोट नहीं दीजिए। तो वो कहते हैं कामे नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो एक एक रोड हम गिना दिए, जाके देखिए, और उसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर हम कह देते हैं। एक एगो पक्षी है कि जानवर है जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है काम, उसको क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं। तो आप समझ जाइए कि कौन कौन लोग ऐसे हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं तो गरीब किसान की बेटी है। भैया, लोकसभा सांसद की बेटी हैं, उनके घर में उनके दादा भी विधायक रहे थे और कमिश्नर हैं बड़े इनकम टैक्स में। तो ऐसा झूठ अफवाह फैला के लोगों को बरगलाइए मत, सही बोलिए। जैसे हम काम गिना देते हैं ठोक के, जुबान पर ही काम रहता है। सही बोल के चुनाव लड़िए, कहिए आके 4 साल 10 महीना नहीं रहे थे, 5 साल विधायक रहे उस समय भी नहीं रहे, अब विधायक में हार गए उस समय भी नहीं रहे। ये कह के मांगिए ना वोट, सच बोलना चाहिए। नीतीश कुमार कई घोषणाएं, उसका कितना लाभ मिला है? क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता क्या कर रही है? नीतीश कुमार घोषणा नहीं, काम करते हैं। देखिए, जो समरसता का समाज में होना चाहिए महिलाओं के लिए, देखिए सब जगह जितना चुनाव है अपना, चाहे नगर निगम का हो, पंचायत का चुनाव, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश जी ने किया है। सब जगह पर अभी देखिए शादी मंडप बनाना है हर पंचायत में, नीतीश जी ने पंचायत भवन सब काम कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। और अभी जो काम उन्होंने किया, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, और आने वाले समय में 2-2 लाख रुपया देने का सभी महिलाओं को। जब महिला घर की सशक्त होती है, जब महिला समाज की सशक्त होती है, तो अपना समाज और देश खुद ब खुद विकसित और सशक्त हो जाता है।
नीतीश कुमार ने कल ही कहा कि विपक्ष कह रहा था कि 10,000 जो राशि दी गई थी वापस लिया जाएगा, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो वापस इसका कितना अभी देखिए सम्राट जी भी आए हुए थे, उनका कार्यक्रम वीरपुर में था, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने मन से कहा, मैंने कहा ना इनके पास कांग्रेस आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने का, अफवाह फैलाते हैं। वो साबित करें जो कहीं पर कोई बोला वापस। उन्होंने सम्राट जी ने, नीतीश जी ने आश्वस्त ही नहीं किया है, कानून ही बना हुआ है, ये पैसा उनको दे दिया गया, कोई वापस नहीं ले सकता है। और सब लोग काम करेंगे तो 2-2 लाख रुपया और दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही घोषणा किया, चुनाव के बहुत पहले हो गया है। ये अफवाह फैला, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? रहिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बोले तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन बढ़ गया। अब पीके बोलते हैं हम बोले तब। 2022 का वीडियो निकालिए विधानसभा का, सबसे पहले ये मुद्दा उठाने वाले हम हैं कि 400 से बढ़ा के 3,000 किया जाए, और 1100 किया हमारी सरकार ने। जब हम आए, भाजपा जदयू सरकार बनी, तो हो गया सारा चीज। तो उनके पास मुद्दा नहीं है, हमरे मुद्दा चुराते हैं, कहते हैं हमरा कॉपी कर लिए। राजद की सरकार थी 2022 में, जब हम ये मुद्दा विधानसभा में उठाए, स्पीकर राजद के थे, कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, मंत्री थे, सबने मना कर दिया कि नहीं बढ़ाएंगे। वीडियो है, आप लोग देखें, आपको भिजवाया भी हूँ, आप इसको चलाइए ना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बेगूसराय में नहीं है, बेगूसराय विधानसभा में नहीं है, बिहार में नहीं है, हार मान के बैठे हुए हैं इन लोग। आज सुने हैं बड़का नेता को बुलाए हैं बेगूसराय विधानसभा में, राहुल गांधी की सभा। जी, सबसे बड़का तो उनके वही ना नेता है। सबसे बड़का नेता को बुलाना पड़ गया है बेगूसराय विधानसभा में कि कहीं नैया बचा लें, और नैया बचाएंगे कि उनको तो लोग भाजपा का स्टार प्रचारक मानता है। जीत के प्रति कितने आशा, क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? देखिए, जीत के प्रति अस्वस्थ नहीं, ये आशीर्वाद जनता जनार्दन देती है। और जनता जनार्दन जो मैं क्षेत्र में पैदल भ्रमण करते रहा, सब जगह लोगों से अभी भी मिला, लोगों में जो उत्साह है नीतीश जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, जो काम मेरे द्वारा किया गया है, गिरिराज जी के द्वारा किया गया है, ये सब लोग अस्वस्थ हैं, संकल्पित हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाना है। और निश्चित रूप से इन लोग जिस तरह से आशीर्वाद देने का मन बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार बेगूसराय विधानसभा में प्रचंड बहुमत से ये लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और जिता के अपनी आवाज बना के बेगूसराय विधानसभा भेजेंगे। निश्चित रूप से इनका साफ दावा है कि जो प्रचंड बहुमत से इन्हें लोग जिताने का काम करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जो विकास बेगूसराय में हुआ है उसकी रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।